यस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा जो हमारी स्ट्रेटजी थी ये सिर्फ मैं डेरिवेशन आपको दूं, उसके बाद जब डेरिवेशन खत्म हो जाए तो न्यूमेरिकल दूं। उस स्ट्रेटजी में मैं आज से कुछ चेंज लेके आया हूं। चेंज का मतलब ये है कि अगर हम कोई डेरिवेशन करा रहा हूं तो उसके साथ कुछ रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स, जिससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आप सोल्व कर सके, एक न्यूमेरिकल से कम 2, 3, 4 न्यूमेरिकल्स करने की एबिलिटी आप में हो। और जो सेकेंड चीज है ये है कि हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेंगे। आपको मैंने सोलेनॉइड पढ़ाया था और मैं सोलेनॉइड से रिलेटेड एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिखा हूं और इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। तो जो नेक्स्ट जो हमारी इसके बाद जो स्ट्रेटजी है डेरिवेशन और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, तो शायद इसको आपसे ज्यादा फायदा पहुंचेगा। तो डेरिवेशन प्लस न्यूमेरिकल्स, अब हम इसी थ्योरी को हम लेके चलेंगे, इसी सोच को हम लेके चलेंगे। उसी कनेक्शन में मैंने यहाँ पे एक न्यूमेरिकल लिखा है सोलेनॉइड पे, एक बड़ा न्यूमेरिकल है। इसको करने के बाद आप बहुत सारे न्यूमेरिकल और भी सॉल्व कर सकते हैं सीरीज। सबसे पहले है कि अ सोलेनॉइड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, मतलब ये लेंथ ऑफ सोलेनॉइड जो है कितना है 50 सेंटीमीटर एंड दैट इज 1/2 मीटर। 4 लेयर्स ऑफ वाइंडिंग्स ऑफ 350 टर्न्स। तो अब देखिए जो एन होता है ये हमारा है 350, लेकिन इसमें एक और चीज है, 4 लेयर्स डाल दिया, 4 लेयर्स। हमने सोलेनॉइड में एक लेयर बताया था सिर्फ, जिसका टोटल टर्न अगर एन है, लेकिन यहां पे 4 लेयर्स है, तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न कर देंगे। ठीक है, अब आपको निकालना है स्मॉल एन। क्या होता है स्मॉल एन? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। मतलब यह है कि अगर हम टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को L से हम डिवाइड कर दें तो उस कंडीशन में हमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मिल जाएगा। मीन 350 इंटू 4 एंड डिवाइडेड बाई 1/2। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा स्मॉल एन कितना हो जाएगा, 350 इंटू 4 इंटू 2 एंड दैट इज 2800 पर मीटर। करंट साफ दिख रहा है, I इक्वल टू 6 एम्पियर। अब यहां पे क्या, लोवेस्ट लेयर इज 1.4 सेंटीमीटर। तो जो हमारा रेडियस है 1.4 सेंटीमीटर। अब मैं एक चीज आपको बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स में कभी कभी जो क्वेश्चन सेट करते हैं क्वेश्चन सेटर, कुछ एक एक्स्ट्रा डाल देते हैं जो अनवांटेड होता है, आपको आपके पास उसका यूज नहीं होता फॉर्मूला में, आपको कंफ्यूज करने के लिए। जस्ट लाइक अगर आप किसी के किचन में आपको भेज दिया गया कि आप किचन में जाकर के चाय बना के लाइए, और किचन में गए चाय बनाने के लिए, तो किचन में शुगर भी है और चाय की पत्ती है, दूध है और सॉल्ट भी है और पिसा हुआ मिर्च भी है, धनिया पाउडर भी है। तो डेफिनेटली ये नहीं कि किचन में सब कुछ है तो सब कुछ डाल दें, जो आपका रिक्वायरमेंट होगा चाय के लिए वही लेंगे। अदरवाइज कहेंगे नहीं यार इसमें तो बहुत सारी चीजें हैं, हम सब डाल दें, तो फिर आपका जो चाय नहीं बन के कुछ और बन जाएगी। उसी तरह से यहाँ पर जो है हमें 1.4 का यूज नहीं है, रेडियस का, आई थिंक रेडियस है, तो रेडियस का यूज नहीं है, नॉट यूज इन द फॉर्मूला, नॉट यूज इन फॉर्मूला, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप इसे स्किप कर देंगे। अब पहला क्या कह रहा है, एट द सेंटर। तो एट द सेंटर क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट एन आई। अब सवाल है कि म्यू नॉट कितना है, हमें मालूम है कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये होता है 10 पे पावर -7 के, तो म्यू नॉट कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7। तो हमने यहाँ पे क्या किया, म्यू नॉट एन आई, तो सबसे पहले 4 पाई इंटू 10 पे पावर -7, एन कितना है, एन
ये 2800 सोल्व किया तो कितना आएगा 2800 और करंट 6 एम्पियर। तो बी जो है एट द सेंटर इक्वल टू सोल्व करेंगे तो 2.1 इंटू 10 के पावर -2 टेस्ला के बराबर आएगा। इसे आप सोल्व करके देख लीजिएगा, कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। जब कैलकुलेट करेंगे म्यू का जो वैल्यू डाल के 22/7 रखेंगे तो 7 से 4 टाइम्स कट जाएगा। इसलिए नंबर जो है क्वेश्चन सेटर ने ऐसा दिया है कि जब पाई को 22/7 करेंगे तो 2800 को डिवाइड हो जाएगा। अब सवाल उठता है बी पार्ट सेंटर पे। बी पार्ट, तो बी पार्ट अगर सेंटर पे हम निकालते हैं सेंटर पे, तो सेंटर के लिए जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फील्ड का 1/2 म्यू नॉट एन आई। अब ये सवाल उठता है कि म्यू नॉट एन आई की तो वैल्यू है नहीं ये पूरा, तो क्या जरूरत है हमको ज्यादा लिखने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए डायरेक्ट लिख दिया 1/2, इसका हाफ होता है तो 2.1 इंटू 10 पे पावर -2 दैट इज 1.05 इंटू 10 पे पावर -2। Hope it is clear to everybody. अब देखिए मैं थोड़ा सा बता दूं डायग्राम के साथ। अगर हमारा सोलिनॉइड है तो ये जो है सेंटर है, जो हम ए पार्ट, ए जो पॉइंट है सेंटर है, और एंड जो है एंड पे जो ये पॉइंट एंड है बी, यहाँ पे दोनों एंड पर हमने निकाला। तो ए पर कितना है यहाँ पे 2.1 इंटू 10 पे पावर -2 सेंटर पे, और एंड पे कितना होगा 1.05 इंटू 10 पे पावर -2 टेस्ला। यहाँ भी 1.05 इंटू 10 पे पावर 2 टेस्ला। अब पार्ट सी है, पार्ट सी। तो पहले क्वेश्चन को बिल्कुल तरह से एलिमिनेट कर दें यहां से। जस्ट सेंटर के ऊपर, सेंटर के ऊपर यहां फील्ड चाहिए इस सेंटर के ऊपर। तो एक चीज याद रखिएगा कि आउटसाइड द सोलेनॉइड नो मैग्नेटिक फील्ड मींस नेग्लिजिबली स्मॉल। तो यहां पे क्या कंसेप्ट है, आउटसाइड सोलेनॉइड there is no magnetic field। या हम ये कह सकते हैं नेगेटिव फील्ड, यह कह सकते हैं, और नेग्लिजिबली स्मॉल, मतलब इतना छोटा कि हम उसे कंसीडर नहीं करेंगे। मींस अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर हमारा सी है यहाँ पे, मान लिया सी, तो यहाँ पर हमारा मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, नेग्लिजिबली स्मॉल। तो हो आप समझ गए होंगे सोलेनॉइड में क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर हमने एक कंफ्यूजन दूर कर दिया। रेडियस नहीं है तो रेडियस का हम यूज नहीं करेंगे, फॉर्मूला में रेडियस नहीं है। और कैपिटल एन स्मॉल एन में क्या डिफरेंस है हम कल के लेक्चर में बताया था, और आज हमने भी बता दिया 4 टर्न से तब हम क्या करेंगे। तो आज छोटा सा न्यूमेरिकल इतना ही था, 6-7-8 मिनट का होगा, इससे और भी न्यूमेरिकल ट्राई कर सकते हैं। आई एम एंडिंग माई लेक्चर हियर। हैव अ गुड डे।